वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेशन इन मॉडर्न ब्लो रूम। आज हम एक नए लेक्चर बेसिक ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न ब्लो रूम लाइन की तरफ बढ़ते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से हम ब्लो रूम लाइन के ऑपरेशन को जानेंगे कि हमारी ब्लो रूम लाइन कैसे वर्क करती है। स्पिनिंग यानी यार्न प्रिपरेशन में, यार्न फॉर्मेशन में हमारी ब्लो रूम जो है फर्स्ट स्टेप है। पहली जो हमारी ब्लो रूम लाइन हमारी पहली मशीन है यार्न फॉर्मेशन में स्पिनिंग यूनिट की। यहाँ पे ब्लो रूम लाइन हम ओल्ड ब्लो रूम लाइन को जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम मॉडर्न ब्लो रूम लाइन, आज जो हमारी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल रूप से जो इंडस्ट्री में हमारी मॉडर्न ब्लो रूम लाइन वर्क कर रही है, वो कैसे हमारी मॉडर्न ब्लो रूम लाइन हमारी वर्क करती हैं। तो हम एक ब्लो रूम लाइन के माध्यम से एक स्पेसिफिक ब्लो रूम स्पेसिफिक मेक के माध्यम से हम इस ब्लो रूम लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप पूरे लेक्चर में बने रहिए। मैं समझता हूं कि आपको मॉडर्न ब्लो रूम लाइन कैसे हमारी वर्क करती है ये आपको क्लियरली जो है इस लेक्चर के माध्यम से समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बेसिक पैरामीटर टू बी कंसिडर्ड इन ब्लो रूम लाइन। जनरली ब्लो रूम लाइन में हमें किन पैरामीटर को हमें कंसिडर करना चाहिए, कौन से पैरामीटर कंसिडर होते हैं जिनको हम ध्यान में रख के जो है वर्क करते हैं। नंबर ऑफ ओपनिंग मशीन, टाइप ऑफ बीटर स्पीड, प्रोडक्शन रेट ऑफ इंडिविजुअल मशीन, फाइबर माइक्रोनेयर, साइज ऑफ द फ्लॉक इन द फीड, type of grid setting, position of the machine in the sequence, amount of trace in the material, टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द ब्लो रूम लाइन। ये हमारे जो है बेसिक पैरामीटर होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं ब्लो रूम लाइन में। ऑटोमेटिक बेल ओपनर, आप इस पिक्चर के माध्यम से जो है ऑटोमेटिक बेल ओपनर मशीन देख रहे हैं। ये हमारी जो ब्लो रूम लाइन है, ये इस ब्लो रूम लाइन की जो वर्किंग है यहाँ से शुरुआत होती है ब्लो रूम लाइन की। इस पिक्चर के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश किया है कि हमारी ब्लो रूम सेक्शन है जहां से हम इस बेल को इस ऑटोमेटिक बेल ओपनर के माध्यम से हम बेल की ओपनिंग करते हैं और ओपनिंग करके हमारा मेटल आगे प्रोसीड होता है। इंट्रोडक्शन। Blow room is the first step of yarn production in spinning mill, a section in which compressed bale are opened, cleaned and blending or mixing to form uniform life of specific length is called blow room section. The cleaning efficiency of blow room is 40 to 70%. This is the first section of spinning line for spinning of cotton yarn. Cotton yarn spinning में blow room line हमारी जो है फर्स्ट मशीन है, पहली मशीन है जहां से हम प्रिपरेशन यानी यार्न फॉर्मेशन के जो स्टेप को जो है स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ मॉडर्न ब्लो रूम लाइन के क्या फंक्शन है? ओपनिंग द compressed bale of fiber and making the cotton tufts a small size as far as possible. Detecting the metal objects and fire in the fiber. जो हमारी मॉडर्न ब्लो रूम लाइन है वो इस तरीके से अरेंज होती है कि ये फंक्शन जो है स्टेप टू स्टेप जो है परफॉर्म होते जाते हैं। तो सेकेंड हमारा जो फंक्शन जो परफॉर्म होगा मॉडर्न ब्लो रूम लाइन है, डिटेक्टिंग द मेटल ऑब्जेक्ट्स and fire in the fiber, cleaning the fiber by removing the dust, dirt, broken sheets, etc. and other foreign material from the fiber, mixing and blending of different classes or grade of fiber, removing foreign fiber and plastic contamination. Next, uniform feeding to the next stage, यानी यहाँ पे सारे फंक्शन जो हमारे परफॉर्म हो जाते हैं उसके बाद जो मटेरियल जो है नेक्स्ट स्टेज को, यानी नेक्स्ट हमारा स्टेज ब्लो रूम के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट जो हमारी मशीन कौन सी होगी, हमारी जो है कार्डिंग मशीन होगी। यानी यूनिफॉर्म फीडिंग, यानी मटेरियल की यानी जो मटेरियल हमारा लेफ्ट फॉर्म में फीड हो रहा था वो ट्यूब फीड के माध्यम से मॉडर्न ब्लो रूम लाइन में फीड होगा, बट जो फीडिंग हो वो यूनिफॉर्म फीडिंग हो जिससे हमारा स्लाइवर जो है यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होगा।
मशीन यूज्ड इन ब्लो रूम लाइन। इस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी अलग अलग मॉडर्न की दो लाइनें हैं और कन्वेंशनल लाइन है। ये हमारी मशीनें जनरली यूज होती हैं रिटर में यूनिफ्लॉक, मेटल एंड फायर डिटेक्टर, यूनिक्लीन, यूनिमिक्स, यूनिफ्लेक्स एंड लॉपटॉप एंड ट्रूजलर। मशीन में जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ट्रूजलर लाइन को डिस्कस करेंगे। बीडीटी, एसपीईएम, सीएलपी, एमएक्सयू, सीएल, C3, SP, FF, ये हमारी लाइन होगी, मॉडर्न ब्लो रूम लाइन होगी। एंड फॉर कन्वेंशनल लाइन, ये हमारी कन्वेंशनल लाइन है जो हम जिसको हम ओल्ड ब्लो रूम लाइन कहते हैं। तो हम इस लेक्चर के माध्यम से जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फॉर ट्रूजलर लाइन, यानी ट्रूजलर लाइन को हम जो है यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। हमारी जो है ब्लो रूम लाइन फॉर कॉटन रिटर लाइन है। रिटर की हमारी मॉडर्न ब्लो रूम लाइन है। ये आप बेल ओपनर देख रहे हैं। बेल ओपनर के माध्यम से हम मेटेरियल लेयर टू लेयर बेल को हम अरेंज कर देते हैं हॉपर। और जो हमारा ऑटोमेटिक बेल ओपनर है, इस रेल पे जो है टू एंड फ्रो मोशन होता है और लेयर टू लेयर मेटल की ओपनिंग होती जाती है और फ्लॉक फाइबर कॉटन फ्लॉक जो है ओपन होते जाते हैं और मेटल सक होकर इस पाइपलाइन के माध्यम से इस जो है नेक्स्ट मशीन को हमारे फीड होते हैं। नेक्स्ट हमारी ये प्री क्लीनिंग मशीन है। प्री क्लीनिंग मशीन में मेटल की ओपनिंग होती है। और नेक्स्ट जो हमारी मशीन है वो मिक्सर है। मिक्सर है ऑटोमेटिक मिक्सर है जहां पे मेटल की यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है यूनिफॉर्मिटी यार्न की क्वालिटी को इनहांस करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और मिक्सिंग के बाद जो हमारी नेक्स्ट जो मशीन होती है फाइनर क्लीनर होता है। फाइनर क्लीनर जहां पे मेटल की कंप्लीट ओपनिंग एंड क्लीनिंग होती है और ओपनिंग और क्लीनिंग के बाद मेटल हमारा नेक्स्ट स्टेप यानी कार्डिंग यूनिट को चूट फिट के माध्यम से, इस पाइपलाइन के माध्यम से, चूट फिट के माध्यम से हमारा फीड हो जाता है। डिफरेंट कार्ड में जो है मेटल कंटिन्यूअस हमारा फीड होता रहता है। तो इस तरीके से ये हमारी मॉडर्न ब्लो रूम लाइन है जो ओल्ड ब्लो रूम लाइन के कंपैरिजन में काफी लाइन हमारी शॉर्ट हो जाती है और शॉर्ट भी हो जाती है और इफेक्टिवली वर्क करती है। मेटल जो है ओपनिंग क्लीनिंग काफी इफेक्टिवली होती है। तो आगे बढ़ते हैं। ब्लो रूम लाइन फॉर कॉटन ट्रूजलर लाइन। यहाँ पे हम जो इस फिगर में हम ट्रूजलर लाइन देख रहे हैं, ट्रूजलर जो हमारी मशीन की। तो यहाँ पे जो है हम ट्रूजलर लाइन को डिस्कस करेंगे। ये आप हबर बेल ओपनिंग मशीन देख रहे हैं, बेल ओपनिंग मशीन देख रहे हैं, ऑटोमेटिक बेल ओपनिंग मशीन देख रहे हैं। बेल ओपनिंग, ऑटोमेटिक बेल ओपनिंग फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे कंडेंसर ड्रम, ये हमारे जो है कंडेंसर ड्रम है। और थर्ड पोजीशन पे बीटर ग्रिड बार एयर फ्लो सिस्टम, बीटर ग्रिड बार एयर फ्लो सिस्टम। और हमारा मल्टी स्टैक कंटिन्यूअस बीटर एंड 5 स्टेज पे हमारी जो मल्टी बीटर क्लीनर फॉर इंटेंसिव ओपनिंग एंड क्लीनिंग। मल्टी बीटर क्लीनिंग यानी हम CL3 जिसको कह रहे हैं। एंड फाइनल डिडक्टिंग स्टेप, और फाइनल जो हमारी स्टेप है डिडक्टिंग यानी जो डस्ट वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए डिडस्टर लगा होता है आखिरी स्टेज पे। तो ये हमारी कंप्लीट जो हमारी ट्रूजलर की लाइन है जिसको हम इस लेक्चर के माध्यम से आगे स्टेप टू स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओपनिंग एंड क्लीनिंग। ओपनिंग क्लीनिंग के प्रिंसिपल को हम समझ लें कि क्या हमारा ओपनिंग क्लीनिंग का क्या जनरली प्रिंसिपल होता है। ओपनिंग इज द फर्स्ट ऑपरेशन इन द ब्लो रूम कैरिड आउट टू स्टेज ऑफ फ्लॉक इन द ब्लो रूम एंड द स्टेज ऑफ इंडिविजुअल फाइबर इन द कॉर्ड। एनी ओपनिंग इज द फर्स्ट ऑपरेशन इन द ब्लो रूम लाइन। एनी ओपनिंग जो है ब्लो रूम का जो है पहला ऑपरेशन है जो मेटल को ओपन करता है। कैरिड आउट टू स्टेज ऑफ फ्लॉक, यानी फ्लॉक के फॉर्म में हमारा जो है मेटल ओपन होता है इन द ब्लो रूम एंड द स्टेज ऑफ इंडिविजुअल फाइबर इन द कार्ड। और कार्ड सेक्शन में, यानी जब ब्लो रूम से मेटल हमारा कार्डिंग सेक्शन में इंटर करता है, फीड होता है, तो कार्डिंग सेक्शन में इंडिविजुअल फाइबर की ओपनिंग होती है। यानी ये फाइबर की ओपनिंग जो है क्लीनिंग के लिए मस्ट है कि फाइबर हमारा ओपन हो। इन द स्टेज ऑफ ओपनिंग मशीन विथ एन ओपनिंग फंक्शन हैव to toss the separating clumps of fiber into smaller ones
यानी ओपनिंग के लिए हमारा जो है नेसेसरी है कि मेटेरियल हमारा स्मॉल टू स्मॉल पोर्शन में जो है यानी फाइबर टू फाइबर ओपनिंग जो है मैक्सिमम फाइबर की ओपनिंग हो, जिससे जो हमारे डस्ट इम्प्योरिटीज इन ट्रैप है फंसे हुए हैं वो जो है सेपरेट हो जाए। क्लीनिंग with cotton, there are often seeds coats fragment attached to them. It is difficult to remove some of the extraneous matter without vigorous mechanical action and without adequate opening. यानी जो हमारे मटेरियल है वो जो है जो कॉटन मटेरियल है, कॉटन फाइबर है, उसमें कॉटन सीड्स और ट्रेस पार्टिकल जो है ट्रैप होते हैं, फंसे होते हैं और वो जो है रिमूव होते हैं जब उसको हम मैकेनिकली उसको मेटल को ओपन करते हैं। Every time a clump of fiber is divided, a new surface is exposed from which it relatively easy to remove the loose unwanted matter trace. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूनिफ्लॉक बीडीटी ऑटोमेटिक बेल ओपनर, यानी जो हम अब मशीन के जो है डिस्क्रिप्शन के बारे में बढ़ रहे हैं आगे, तो यहाँ पे बीडीटी आप यहाँ पे जो है पहले हम फिगर देख लेते हैं। ये हमारे फिगर में हमारी ऑटोमेटिक बेल ओपनिंग मशीन है जिसको हम बीडीटी कह रहे हैं। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस मशीन के बारे में, कैसे ये मशीन हमारी इफेक्टिवली वर्क करती है। In this zone, basic function is to open the fiber from the bale where fiber are at very compressed and disoriented state. यहाँ पे जो हमारा इस मशीन का जो फंक्शन है कि फाइबर की जो है ओपनिंग करना, किससे? बेल से। बेल जो हमारी काफी कम्पैक्ट फॉर्म में होती है, बेल हमारी जो है टाइटली जो है एक पैकिंग होती है उसकी, इसलिए हमारी जो मटेरियल है काफी कंपैक्ट हो जाता है। और इस मशीन का फंक्शन है कि उससे लेयर टू लेयर एक एक जो है फ्लॉक के फॉर्म में मेटल की ओपनिंग करता है। BDT हमारी यानी ऑटोमेटिक बेल ओपनर, द ओपनिंग डिवाइस हैज टू पेनिट्रेट इनटू द बेल एंड पिक अप द tufts of fiber during releasing from different bale simultaneously. The size of fiber package is converted from 200 kg to 10 ग्राम पर टफ्ट्स, यानी जो हमारी बेल है जनरली 200 kg की है, तो उससे जो है मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है? 10 ग्राम पर टफ्ट्स, यानी जो हमारी एक टफ्ट की साइज होती है जनरली यहाँ पे बेल ओपनर स्टेज पे वो 10 ग्राम पर टफ्ट्स होती है। ऑन दिस जोन द मशीन मूव्स टू कवर मैक्सिमम बेल, जनरली roller with tooth disc is used for opening device. No beating action but plucking is performed here. यहाँ पे जो है इस मशीन में जो है बीटिंग एक्शन परफॉर्म नहीं होता, बट मेटल की प्लकिंग होती है। मेटल की प्लकिंग होकर के कंटिन्यूअस ओपनिंग जो है लेयर टू लेयर ओपनिंग परफॉर्म होती है। एज शोन इन फिगर, रोटेटिंग ओपनिंग रोलर fitted with tooth disc are made to traverse a line of pre-assembled cotton bales. The tooth disc plucking tufts from each bale as they move from bale to bale. The tooth disc give a gentle opening to minimize the fiber breakage without producing smaller tufts at higher production rate than the mixing bale opener. तो इस तरीके से हमारा जो है ये बीडीटी जो है परफॉर्म करता है, यानी हमारी ओपनिंग डिवाइस है जहां पे मेटल को जो है एक स्मॉल फ्लॉक के फॉर्म में जो है लेयर टू लेयर ओपनिंग होती जा रही है। यहाँ पे हम इस मशीन का टेक्निकल डाटा को डिस्कस करेंगे। ट्रेवर्स स्पीड, यानी मशीन जो है इस रेल पे जो किस स्पीड से ट्रेवर्स करती है 10 to 18 मीटर पर मिनट। स्पीड ऑफ टेक ऑफ रोलर 1400 to 1800 RPM। नॉमिनल टेक ऑफ डेप्थ, यानी जो है कितना पेनिट्रेट करता है रोलर 2.5 to 3.5 mm। वर्किंग एलिमेंट ऑफ बेल ओपनर और बेल ब्रेकर, जो हम मशीन ऊपर डिस्कस कर रहे थे, बेल ब्रेकर ये हमारी ओपनिंग शाफ्ट है। ओपनिंग शाफ्ट हमारी रोटेट करती है और मेटल में पेनिट्रेट होती है और पेनिट्रेट होकर के फाइबर टफ्ट्स के रूप में हमारा मेटल ओपन होता जाता है। बेल ओपनर जो है ट्रेवर्स मोशन करता है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे जो है दो हमारी शाफ्ट होती हैं। जब हमारा हॉपर बेल ओपनर
ट्रेवल डायरेक्शन टू राइट, यानी राइट डायरेक्शन को जब मूव कर रहा है, द लेफ्ट रोल इज लिफ्टेड, तो उस कंडीशन में लेफ्ट रोल हमारा लिफ्टेड कंडीशन में होगा और राइट शाफ्ट जो हमारी वर्किंग कंडीशन में होती है। और जब हमारे बीडीटी यानी हपर बेल ओपनर जो है जब लेफ्ट डायरेक्शन को मूव करता है, उस कंडीशन में राइट शाफ्ट हमारी जो है लिफ्ट कंडीशन में होती है, यानी ऊपर होती है, और जो है लेफ्ट शाफ्ट हमारी जो है वर्किंग कंडीशन में होती है। मेटेरियल ओपन होता जाता है, सक होता जाता है, और सक होकर के इस पाइपलाइन के माध्यम से मेटेरियल प्री क्लीनर को फॉरवर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा हपर बेल ओपनर वर्क करता है। आगे हम बढ़ते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेटल फायर डिटेक्टर, एसपीईएम, यानी जब हमारा मटेरियल ओपन हो जाता है, बीडीटी हापर बेल ओपनर से ओपन होकर के आगे बढ़ता है, तो ये हमारी डिवाइस लगी होती है। द इलेक्ट्रॉनिक मेटल सेपरेटर एसपीईएम हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्लीनर एंड कार्ड फ्रॉम मेटल पार्ट्स at the interface between the bale work of and mixture cleaner। जो अगर कोई भी मेटल पार्ट अगर हमारी मेटेरियल में अगर है एग्जिस्ट करता है और वो पास हो जाता है, अगर पास हो जाएगा तो जो हमारा सॉ टीथ रोलर है वो हमारा डैमेज हो जाएगा। अगर फ्लोरूम से निकल के अगर कार्ड में चला जाता है तो कार्ड्स के जो है शॉर्ट टीथ जो वायर हमारे डैमेज हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेटल पार्ट, कोई भी मेटल पार्ट हमारे मटेरियल में ना हो और पहले ही ट्रैप हो जाए, पहले ही कैच हो जाए, इसलिए ये हमारी डिवाइस लगी होती है। और जो कोई भी मेटल पार्ट अगर पास करता है तो ये डिवाइस उसको कैच कर लेती है और मेटल से मेटल पार्ट को जो है सेपरेट कर लेती है। सिंस इन द प्रोसेस the material transport is performed by the downstream machine, it is free of exhaust air and require no filter capacity in order to reduce fire damage। फायर डैमेज का हमारा जो सिस्टम लगा था उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। The machine is equipped with sensor, they are connected to द इंस्टॉलेशन कंट्रोल, यानी हम मशीन को देखते हैं, फिगर को देखते हैं, हमें पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी। ये हमारा जो है एसपीएम जो हमारी डिवाइस है वो लगा हुआ है। द रेक्टेंगुलर डस्ट इज मॉनिटर्ड बाय 2 स्पार्क डिटेक्टर, यानी यहाँ पे जो है स्पार्क 1 जो हमारा क्या लगा है, स्पार्क डिटेक्टर लगा है। दी 2 जो हमारे पे 2 जो 2 पोर्शन है, ये डिवाइस जो लगी है। द मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ मेटल, ये मेटल डिटेक्टर है, ये हमारा फायर डिटेक्टर है और ये हमारा मेटल डिटेक्टर है। 3 द एक्सट्रैक्शन फ्लैप डज नॉट वर्क विद द प्री टेंशन स्प्रिंग, यानी जी 3 पोर्शन है उसको बताया जा रहा है। but the actively open and closed and extinguish nozzle, 4 position जो है हमारी जो है, and extinguishing nozzle is installed at the point 5 जो हमारा पॉइंट है। heat detector monitor the waste container, ये हमारी जो फायर एंड मेटल डिटेक्टर जो है डिवाइस लगी होती है, जो फायर अगर जो है इस मेटेरियल में अगर फायर अगर कॉट करती है, अगर आग हमारी पकड़ती है, उस केस में जो है एक डिटेक्टर लगा होता है जो इस मशीन को प्रोटेक्ट करता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीएलपी प्री क्लीनर, यानी हमारा मटेरियल बेल ओपनर के बाद जो है पास होता है प्री क्लीनर को, और प्री क्लीनर हमारा कैसे वर्क करता है। इन दिस जोन बेसिक फंक्शन इज टू ओपन द फाइबर टफ्ट्स टू स्मॉल साइज एंड टू क्लीन द टफ्ट्स, removing big size of trash but smaller size of impurity which are trapped between the fiber is not removed here। मेटल की यहाँ पे ओपनिंग होती है और जो ट्रेस पार्टिकल हैं और जो बिगर साइज ट्रेस पार्टिकल हैं वो यहाँ पे रिमूव होते हैं, और जो फाइन ट्रेस पार्टिकल है वो यहाँ पे रिमूव नहीं हो पाते हैं। जेंटल बीटिंग एक्शन बट नो पिकिंग इज परफॉर्म्ड हियर। टेक्निकल डाटा अगर हम देखें इस मशीन का, डायमीटर जो है बीटर का 700 to 800 mm, स्पीड जो है बीटर का जो स्पीड है 400 to 800 आरपीएम, एंड ग्रिड बार सेटिंग जो है, अगर ग्रिड बार की सेटिंग देखें 2.5 to 3.5 mm। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एमएक्सयू मल्टी मिक्सर, यानी जो प्री क्लीनर के बाद जो मटेरियल हमारा मल्टी मिक्सर को जाता है, तो मल्टी मिक्सर कैसे वर्क करता है हम फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा मल्टी मिक्सर है।
मल्टी मिक्सर में मटेरियल जो है ये हमारे कंटेनर सेपरेट अलग अलग कंटेनर बने हुए हैं, 6 कंटेनर है, 1 2 3 4 5 6 कंटेनर में हमारा मटेरियल जो है फीड होता है और मटेरियल यहाँ से इंटर करता है और अलग अलग एक एक कंटेनर में जो है फीड होता जाता है और फीड होकर के मटेरियल हमारा जो है आगे मिक्स होकर के और आगे जो है सेपरेट होता है। इसमें जो इम्प्योरिटीज ट्रेस पार्टिकल होती है, यहाँ पे परफोरेटेड पोर्शन होता है, वाल हमारी परफोरेटेड है और यहाँ से जो है ट्रेस पार्टिकल हमारे सक कर लिए जाते हैं और सेपरेट कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है मिक्सिंग जो है वेल परफॉर्म होती है। आइए देखते हैं। In this zone, main function is to blend the raw material of different quality to equalize and even the mean quality of delivered material because natural fiber generally remain in variation in quality. This system employed in this zone as shown in figure, आपने फिगर में देखा, comprises 6 vertical chamber in sequence, यानी हमारे जो है 6 चैम्बर है। The technology of outlet is implemented in such a way that material is taken up by rotating roller and नीचे हमारे जो rotating roller है उससे हमारा material जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है। Therefore mixing take place homogeneously at the inflow and outflow position। और इस तरीके से इस मशीन के माध्यम से हमारी जो है मिक्सिंग जो है होमोजेनियस मिक्सिंग जो है परफॉर्म हो जाती है। टेक्निकल डाटा को हम यहाँ पे डिस्कस कर, स्टोरेज वॉल्यूम पर चेम्बर, स्टोरेज कैपेसिटी पर चेम्बर 40 to 80 kg, स्पीड ऑफ ओपनिंग रोलर 1000 to 1200 आरपीएम। तो ये हमारा मल्टी मिक्सर है। मल्टी मिक्सर्स के बाद हमारा मेटल जो है आगे जो है नेक्स्ट यूनिट जिसको हमारा फीड होता है वो है CL3। इन दिस, यानी हम फिगर को पहले देख लेते हैं, हमारे पिक्चर के इस पिक्चर के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो है 3 रोलर शॉर्ट टूथ रोलर लगे हैं जो हमारा फर्स्ट जो इस रोलर में फीड होगा, उसके बाद मिडिल रोलर में और मिडिल के बाद जो है इस रोलर में। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो शॉर्ट टीथ है, शॉर्ट टीथ यानी जो कोर्स है, उसके बाद फाइन है और उससे भी फाइन है। इस तरीके से मेटल की ओपनिंग का लेवल जो है कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है, ओपनिंग हमारी जो है फाइन होती जाती है। आइए देखते हैं। In this zone, the basic function is to open the fiber tufts to smallest size and to clean the tufts to the greater extent, removing even smallest size of trash and dust which are trapped between the fiber. The system comprises 3 rotating beater with carding sawtooth wire projecting from its surface with different gradual points density and the series of grid bar positioned below the beater। यानी यहाँ पे हमारे 3 जो है रोटेटिंग रोलर होते हैं जो अलग अलग जो शॉ कवर्ड होते हैं, अलग अलग डेंसिटी के, वायर डेंसिटी के होते हैं। और कोर्स यानी जो फर्स्ट रोलर होगा जिधर से मेटल फीड हो रहा है उधर हमारा कोर्स होगा, उसके बाद जो है फाइन होगा और उसके बाद और फाइन होगा, जिससे मेटल की ओपनिंग लेवल हमारी बढ़ती जाती है। जो ट्रैश पार्टिकल जो ट्रैप है वो क्लीन होते जाते हैं। दिस system is used as last opening and the cleaning stage for cotton tufts in the blow room and therefore receive tufts from the coarse cleaner and opener. Importantly, the fiber speed should progressively increase from beater 1 to 3, for example 900, 1100 and 1400 rpm. Hence the mean tuft size is decreased from 1 milligram by the first beater to 0.7 milligram and 0.5 milligram by the second and third beater। यानी जो फाइबर टफ्ट्स की साइज है वो कंटिन्यूअस डिक्रीज होती जाती है फर्स्ट बीटर टू थर्ड बीटर। ये आप फिगर में जो है क्लीनर CL3 देख रहे हैं जो हमारी मेटल फीड हो रहा है, यानी हमारा फर्स्ट सॉटूथ रोलर है, उसके बाद मिडिल एंड फाइनल हमारे थर्ड सॉटूथ रोलर है जो कंटिन्यूअस जो है अगर वायर डेंसिटी देखें, फाइबर की पिन डेंसिटी देखें तो कंटिन्यूअस जो है डेंस होती जा रही है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SPFP, यानी SPFP हमारी जो मशीन है यहाँ पे जो है काफी एक इम्पॉर्टेंट मशीन है जो
अलग अलग कंटामिनेटेड जो फाइबर है उसको जो है सेपरेट करती है, डस्ट पार्टिकल को सेपरेट करती है। तो इसके प्रिंसिपल को हम जो है जानेंगे कि ये मशीन हमारी कैसे वर्क करती है। फाइनल क्लीनिंग जो हमारी जो आखिरी जो हमारी क्लीनिंग है, क्लीनिंग के बाद जो मेटल कार्ड को फीड होने वाला होता है, यानी चूट फीड के माध्यम से, उससे पहले हमारी ये मशीन लगी होती है, यानी CL3 के और चूट फीड से के बीच में। यानी ब्लैक एरो, यानी यहाँ पे हम फिगर को देखें, ये हमारा जो है ब्लैक एरो इंडिकेट द मटेरियल, the black arrow indicate the direction of the fiber mass blow as shown in figure. The 3 CCD camera that give high but uniform illumination with 2 field. The camera detect the distorted color or contrast generated by the polarization in light, polypropylene and transparent or semi-transparent PE foil. On the detection of the contaminated part of the fiber mass, a combination of compressed air nozzle beam and speed sensor are selectively activated to blow the contaminated part of the fiber mass from the fiber channel into a waste section unit. Therefore, the fiber mass is screened to the free of the material कंटामिनेटेड। यानी जो अगर हमारा मेटल में अगर किसी भी तरीके का कंटामिनेशन है, यहाँ पे मेटल की जो है हमारा मेटल ब्लो करता है इस यूनिट में, और ब्लो करने के बाद मेटल जो है यहाँ पे ओपन होता है, क्लीन होता है, और आगे जब यहाँ पे जो है सेंसर लगा है, अगर कोई भी कंटामिनेटेड पार्ट है, सेंसर हमारा कैमरा सेंस करता है, और स्पीड और नोजल का कॉम्बिनेशन होता है, उस स्पीड को सेंस करता है सेंसर, और नोजल हमारी वर्क करती है और फाइबर को सेपरेट कर देती है। आगे एक यूनिट हमारी और लगी होती है जहां पे कैमरा लगा है, अगर कोई भी जो है पार्ट जो है फॉरेन मैटर यहाँ से पास होता है, कंटेमिनेटेड मेटेरियल पास होता है, अलग फाइबर जो हमारे कॉटन के अलावा अलग फाइबर अगर पास होते हैं तो वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, और जिस स्पीड से पास हो रहे हैं, और स्पीड और नोजल का एक कॉम्बिनेशन होता है, नोजल हमारी वर्क करती है, थ्रो करती है, एयर थ्रो करती है, और वो पार्टिकल जो है इस लाइन से सेपरेट कर लिया जाता है। इस तरीके से हमारा जो है कंटेमिनेटेड पार्ट जो है सेपरेट हो जाता है, और हम आसानी से क्लीन विदाउट कंटेमिनेशन जो है कॉटन फाइबर को हम कॉटन फाइबर से हम यार्न प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप को जो है हम भेजते हैं। क्लीनिंग एफिशिएंसी, हमारी जो हमारा जो है ब्लोरूम है, ब्लोरूम की क्लीनिंग एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लीनिंग एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज द रेशियो ऑफ द ट्रैश removed by machine to that of the total trash feed in the machine expressed as percentage। यानी क्लीनिंग एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मटेरियल में हमारा ट्रैश परसेंटेज कितना है, और जो मटेरियल फीड हुआ उसमें कितना है, और जो मटेरियल हमारा डिलीवर हो रहा है उसमें हमारा ट्रैश पार्टिकल कितना है। तो इस तरीके से हम दोनों को जो है माइनस कर देते हैं और डिवाइड बाय टोटल फीड, जो ट्रैश पार्टिकल जो फीड मटेरियल में था उससे हम डिवाइड करके इनटू 100 कर देते हैं, तो हमारा परसेंटेज में जो हमारी क्लीनिंग एफिशिएंसी आ जाती है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के से जो हम समझने की कोशिश करते हैं। टोटल वेट ऑफ फाइबर इन ले डाउन, यानी हमने 20,000 kg जो है मेटल को प्रोसेस में लिया, यानी 100 वेल। ट्रैश 4% ऑफ द टोटल वेट, अगर 4% मेटल में ट्रैश है तो टोटल वेट कितना है ट्रैश का 800 kg। ट्रैश रिमूव 2.8%, अगर ट्रैश ब्लोरूम ने रिमूव किया तो कितना जो है ट्रैश रिमूव हो गया। अगर 20,000 kg का देखें तो 560 kg। सो क्लीनिंग एफिशिएंसी विल बी 560 kg डिवाइड बाय 800 into 100, यानी 70% अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, यानी 70% हमारे ब्लोरूम ने क्लीन कर दिया मेटल को। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आपने ब्लोरूम लाइन, मॉडर्न ब्लोरूम लाइन को समझा कि हमारी मॉडर्न ब्लोरूम लाइन कैसे वर्क करती है। तो ये लेक्चर जो है काफी आपको जो है मॉडर्न ब्लोरूम लाइन को समझने के लिए काफी इफेक्टिव होगा। मैं समझता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से आपके का जो है मॉडर्न ब्लोरूम लाइन का कंसेप्ट काफी क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।